बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भक्ति संगीत के नामचीन गायक बाबा रस्का पागल की मौत को लेकर उठे विवाद के बीच ब्रज के प्रमुख संतों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर निस्तारण करने पर एक राय जताई है। संतों का मानना है कि प्रख्यात भजन गायक चित्र विचित्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराना न्यायोचित नहीं है। यह बताते चले कि करीब 2.5 वर्ष पूर्व भक्ति संगीत के ख्याति लब्ध गायक संत बाबा रस्का पागल का बीमारी के चलते गोलोकवास हो गया था। इसके बाद हरिदासीय संप्रदाय के प्रमुख संतों की सहमति से बाबा के शिष्य मोहिनी शरण बाबा को आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन आश्रम पर स्वामित्व को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी रहे। करीब 2.5 वर्ष बाद बाबा रस्का पागल के एक अन्य शिष्य विष्णु बाबरा ने बाबा की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रख्यात भजन गायक चित्र विचित्र दास उर्फ सुमित विचित्र, बिहारी दास उर्फ तरुण, मोहिनी शरण बाबा उर्फ मोहिनी देव खोसला, मुकेश और राजमाता राजरानी के विरुद्ध मुख्य न्याय की मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोतवाली वृंदावन में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 अप्रैल को दर्ज हुए मुकदमे की करीब माह बाद धार्मिक नगरी के प्रमुख संतों ने इस प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई की मांग की है। मंगलवार को ज्ञानगुदड़ी स्थित मलुका पीठ में संत समाज की बैठक में मलुका पीठाधीश्वर महंत राजेंद्र दास गीता मनीषी संत ज्ञानानंद महंत किशोर दास महाराज ने एक राय से पूरे प्रकरण को एक सुनियोजित षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बाबा रस्का पागल की मृत्यु को 2.5 वर्ष का समय बीत चुका है। यह सर्वविदित है कि बाबा चित्र विचित्र ने अस्वस्थ होने पर बाबा रस्का पागल की काफी सेवा की थी। अगर विष्णु बाबरा को इस मामले में कोई संदेह था तो संतों के आपसी सहयोग से सुलझा सकते थे, क्योंकि ऐसे मुकदमों से पूरे संत समाज की बदनामी होती है। उनका कहना है कि अब भी इस प्रकरण को मिलजुल कर आपसी सहमति से तय किया जा सकता है और पुलिस भी इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए। जी, आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन हड़पने के लिए आपने गुम किया, ताकि ये और उनको जो दवाई दी गई वो वजन के रूप में दी गई। देखिए, जहाँ तक ये आरोपों की बात है तो ये सब आरोप मिथ्या हैं और गुरुदेव का जो निकुंजवास हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है और गुरुदेव पिछले 25 वर्षों से शुगर से ग्रसित थे। शुगर की बीमारी थी उनको और समय समय पर गुरुजी का इलाज भी कराया गया। 2013 में भी एक बार गुरुजी को दिल्ली एडमिट कराया गया, 8 दिन के लिए एडमिट रहे। उसके बाद 2018 में भी और 2021 में महाराज जी को कोरोना हो गया था। और हमको कहना नहीं चाहिए, कोरोना में जो स्वस्थ थे वो भी उनकी भी सदगति को प्राप्त हुए। वो तो ऐसे महापुरुष जो 25 वर्षों से ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि महाराज श्री महलों में पधार गए बीमारी के कारण। और जो भी आरोप लगाए गए हैं मिथ्या आरोप है। शासन पर हमें पूर्ण विश्वास है, इसमें उन संतों का पूर्ण मत है और जैसी संतों की आज्ञा होगी और जैसा प्रशासन का वो होगा वो हमको स्वीकार है। हमको पूर्ण विश्वास है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। बस यही भाव हमारा। एक ही गुरु के शिष्यों के आप लोगों के बीच में ऐसे मतभेद की स्थिति क्यों उत्पन्न? देखिए, अब किसी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम कह नहीं सकते हैं। तो 5 उंगली एक समान नहीं होती। बस हमने अपना कर्तव्य किया है। जो हमने अपना कर्तव्य किया, हमको जिस प्रकार से हम गुरुजी की सेवा कर पाए उस प्रकार से हमने गुरुजी की सेवा की है। बाकी जो शासन प्रशासन उसमें जांच कर ही रहा है, जो सत्य होगा वो सबके सामने आएगा। जी, जो संत समाज हमारे जिस तरह से चित्र विचित्र महाराज जी के ऊपर विष्णु बाबरा द्वारा बार बार आरोप लगाए जाते हैं, क्यों आखिर में वो इस तरह से बार बार आरोप लगाते हैं? वस्तुतः आज हमारे पूज्य सभी यहाँ के वरिष्ठ संत उपस्थित हैं। मलुक पीठ में चर्चा सभी पूज्य संतों की पारस्परिक चर्चा भी हुई और उसमें यही चर्चा में निष्कर्ष निकला कि 2.5 वर्ष हो गए आदरणीय रस्का बाबा जी को गोलोक धाम प्रस्थान किए। 2.5 वर्ष के पश्चात अब ये एक आरोप नया लगा है। कितने समय के पश्चात ये आरोप कि इस रूप में चित्र बिहारी दास और विचित्र बिहारी दास दोनों ने मिलके ऐसा कोई किया है। चलिए,
लेकिन संत समाज ने जो चर्चा की और चित्र विचित्र जी का जो भजन गायन तो उन्हीं की देन है, रसिका बाबा जी की, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी सेवा की भावना भी रही है। 3-4 बार पूर्व में भी बाबा रसिका बाबा हॉस्पिटल में उन्हें शारीरिक कारणों से एडमिट होना पड़ा और सेवा में तब भी ये रहे। एक बार हम स्वयं भी हॉस्पिटल में उन्हें देखने गए तो ये तब भी सेवा में थे और बाद में भी सेवा में रहे। तो हमें लगता है कि इस आरोप में कोई ऐसा तथ्यात्मक भाव नहीं दिखाई दे रहा, इसमें कोई तथ्य हो। सेवा सराहनीय रही है और फिर भी ऐसे आरोप लगा करके हमें लगता है कि उन महापुरुष जिनकी इतनी देन है ब्रज के भावों में, जिन्होंने ब्रज निष्ठा को सुदूर क्षेत्रों तक बढ़ाया, उनकी परंपरा के साथ भी ये अन्याय है। और दूसरी बात यह है कि संतों का एक ये भी प्रयास रहेगा कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उनको भी एक बार वो भी बैठे आएँ, संतों के पास बैठे। जैसे आज चित्र विचित्र जी बैठे हैं, उन्होंने संतों के पास आके अपना भाव रखा कि आप ही निर्णय निकलवाओ। तो संत समाज ये भी चाहता है कि वो भी आएँ, वो अपनी बात कहें कि क्या आपके पास तथ्य है, और यदि निरर्थक है सब तो फिर इसको समाप्त करके सद्भावना से अपनी गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्हें भी ऐसा चाहिए। और चित्र विचित्र जी तो हर स्थिति में तैयार है। ये कहते हैं कि हमें बाबा की किसी प्रॉपर्टी से कोई वो नहीं है, करें, लेकिन ये मिथ्या आरोप प्रत्यारोप ना हो आगे, ऐसा उनका भाव है और संत समाज उनके इस भाव में साथ है। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा वृंदावन मार्ग पर केबीसी कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, सलजम, गोभी, और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार की ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child. Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom. राधे राधे जी, मैं रमेश पचौरी, जेपी वाटर अरेना। और जैसे कि आप देख रहे हैं समर का सीजन आ चुका है, बच्चों के लिए लेके आए हैं स्विमिंग क्लासेस की व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, अच्छी स्विमिंग क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पर। मथुरा शहर में पहली बार जेपी वाटर अरेना लाया है सबसे किफायती रेटों पर सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। किफायती रेटों पर स्विमिंग क्लासेस, साथ ही आप यहाँ स्विमिंग पूल का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ मौजूद है रेस्टोरेंट जो कि आपको मनोरंजन के साथ साथ स्वाद भी देगा। तो
तो आज ही संपर्क करें जेपी वाटर अरेना। हमारा पता है गणेशरा रोड मथुरा। संपर्क 9058511110। और पूरे व्यवस्था है बच्चों की सेफ्टी को लेके, पानी की स्वच्छता को लेके, वॉशरूम्स मेल्स फीमेल सब सेपरेट हैं। और आप आएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें स्विमिंग के लिए। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे इंडोर गेम्स वीडियो गेम्स फ़ोन में लगे रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि बच्चे थोड़ा सा बाहर जाके खेलें, बाहर इंडोर आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें। इसी के चलते स्विमिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो। आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबेकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें। माउंट हिल एकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OBG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान। डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000।